हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल चैनल। जैसे कि सबको पता ही है, मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था। उसका एक रीजन है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो अपलोड की थी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 28 जुलाई को, 28 जुलाई 2022, पिछले साल की 28 जुलाई को। असल में बेसिकली रीजन इसका ये था कि इन्फ्लेशन अमेरिका में इतनी ज्यादा हो गई थी, इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था अमेरिकन इकोनॉमी का, तो मुझे अंदाजा था कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, बिटकॉइन भी नीचे जाएगा, इथेरियम वगैरह भी नीचे जाएंगे। तो मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और फाइनेंसेस सब कुछ अपने रोक दिए थे। मैं अगर आपको यूएस 500 के चार्ट पर भी दिखाऊं तो 28 जुलाई को मैंने छोड़ा था। यहां पर आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे, जो ये सेकंड लाइन नजर आ रही है 28 जुलाई की, इधर मैंने अपनी ट्रेडिंग छोड़ दी थी। अगर मैं इसको डे में लेकर जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां इस पोजीशन पे इधर मैंने ट्रेडिंग अपनी करना छोड़ दी थी, जिसके बाद मुझे अंदाजा हुआ था कि मार्केट नीचे ही जाएगी। इसका बेसिक रीजन क्या था? इसका बेसिक रीजन अमेरिकन फेड का, FED का इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का था, क्योंकि मुझे अंदाजा था इंटरेस्ट रेट अगर वो 75 BPS पर लेकर जाते हैं तो अमेरिकन इन्फ्लेशन कंट्रोल तो होगी, लेकिन उससे अवाम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से दूर हट जाएंगे। वो फिलहाल के लिए अपने पैसे को रिजर्व्स में रख देंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे, और अगर डालेंगे तो वो डॉलर में डालेंगे, डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर हर बार रेट हाइक करने पर ऊपर ही जाता है। डॉलर की ग्रोथ होती है, स्टॉक मार्केट नीचे आती है। गोल्ड की भी मोस्टली ग्रोथ हो जाती है, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करना ऐसे टाइम पर बहुत रिस्की है, क्योंकि किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वॉर चल रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो गोल्ड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता था। इस वजह से मैंने गोल्ड में भी ट्रेडिंग करना बिल्कुल बंद कर दी थी, इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल बंद कर दी थी। अब मैं जरा फेड आप लोगों को समझा दूं कि फेड बेसिकली होता क्या है। ये फोर्ब्स की वेबसाइट है, फोर्ब्स की वेबसाइट पर इन्होंने बताया हुआ है फेडरल फंड्स रेट हिस्ट्री 1990 टू 2022, यानी फंड्स के रेट, इंटरेस्ट रेट को किस तरह से अमेरिकन फेड ने, यानी समझो कि उनकी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट से एक तरह से अलग होता है, वो इकोनॉमी को देखता है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए काम करता है। और अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो दुनिया भर की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, अगर अमेरिकन इकोनॉमी वीक होती है तो दुनिया भर की इकोनॉमी पर बहुत इफेक्ट आता है, वो डबल वीक हो जाती है। अब यहां पर इन्होंने फेड के बारे में क्या बताया हुआ है, पहले इंटरेस्ट रेट का देख लेते हैं हम। यहां पर मैं पढ़ के सुना देता हूं। द फेडरल रिजर्व एडजस्ट फेड फंड्स इन रिस्पॉन्स टू व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके हिसाब से फेडरल रिजर्व्स को मैनेज करता है फेड, FED, बट दे आर आल्सो ट्राइंग टू अचीव कंडीशंस दैट सैटिस्फाई देयर डुअल मैंडेट। पर वो डुअल मैंडेट को सेटिस्फाई करने के लिए, कंडीशंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं एज सेट बाय कांग्रेस। कांग्रेस जैसी बात है, जैसे हमारी असेंबली होती है वैसे उनकी कांग्रेस होती है। कीप प्राइसेस स्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीप प्राइसेस स्टेबल, यानी हर चीज की, एक माचिस की तिल्ली से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी की जो प्राइसेस हो उसको स्टेबल रखा जाए। एंड मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी वगैरह बढ़ाई जाए, लोगों की जॉब्स वगैरह बढ़ाई जाए, एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ाया जाए। तो फेड का आप लोग समझ गए होंगे, सिंपली यही रूल होता है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट को गिराया जाता है। अब यहां पर 2022 फेड रेट हाइक्स टेनिंग इन्फ्लेशन, ये चार्ट पूरा बना हुआ है कि कितने रेट हाइक्स किए गए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मार्च में जो रेट हाइक किया था वो +25 BPS किया था, यानी ये समझिए कि पहले 0.25% था, उसको 0.50% इंटरेस्ट रेट को कर दिया गया था फेड की तरफ से। फिर मई में 50% बढ़ाया गया, जो कि 50 था उसको 75 कर दिया गया, और फिर जून 16 को 75% बढ़ा दिया, 75 BPS बढ़ा दिया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट 1.75% पर जंप कर गया था। इसके बाद जुलाई में भी 75% बढ़ाया, जो कि फिर 2.25 हो गया। फिर इसके बाद सितंबर 21 को भी 75% बढ़ाया, नवंबर 2 को भी 75% ही बढ़ाया। अब 75% बढ़ाना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप होता है, बहुत खतरनाक स्टेप होता है। इससे इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है और इकोनॉमी बर्बाद भी हो सकती है। लेकिन जाहिर है इन्फ्लेशन को रोकना था फेड को, तो फेड ने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए कि इन्फ्लेशन को रोका जाए और इकोनॉमी को स्टेबल कर दिया जाए। यहां पर मैं यूएस 500 के चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी मार्किंग कर दी है। यहां पर सारे इंटरेस्ट रेट हाइक को मैंने मार्क कर दिया है और डेट्स के हिसाब से ही किया है। जैसे यहां पर देखा जा सकता है कि मैंने मार्च का लगाया हुआ सबसे पहला 17 मार्च, क्योंकि 17 मार्च को 25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, तो यहां पर मैंने इसको मार्क कर दिया। तो यहां पर देखा जा सकता है कि 25% क्योंकि कम बढ़ा था तो इकोनॉमी उठने लग गई। जो चार्ट था यूएस 500 का वो ऊपर जाने लग गया, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लग गई। फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ। लोगों को लगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, ट्रेडिंग करना छोड़ दी और वॉल्यूम नीचे गिर गया और मार्केट नीचे आ गई।
फिर यहां पर दोबारा इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ। यहां पर डेट देखी जा सकती है 5/5, यानी यहां पर जो डेट थी मई 5 को 50% इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, जिसकी वजह से यहां पर देखा जा सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गई। यहां पर देखा जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट कितना तेजी से नीचे गिरी और फिर नीचे ही आती रही, थोड़ा सा स्टेबल हुई, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से जो कि 6/16 को यानी जून 16 को 75% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा नीचे गिर गई। फिर यहां पर देखा जा सकता है कि मार्केट कितना तेज स्पीड से नीचे गिरी जब 75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया जून 16 को। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करती रही, ऊपर जाने लगी, लेकिन फेड ने फिर 27 जुलाई को, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, यहां पर फिर से एक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 75% कर दिया यहां पर। लेकिन लोगों को लग रहा था कि इसके बाद 75% नहीं लगाया जाएगा और सितंबर में 50% कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने तक रेगुलर 75% आज तक कभी भी अमेरिकन फेड ने नहीं लगाया था, जिसकी वजह से यहां पर देखा जा सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगी। लेकिन यहां पर जब न्यूज आई कि फेड दोबारा से 75% ही लगाएगा, तो मार्केट फिर से बहुत बुरी तरह से गिरने लग गई और यहां पर थोड़ा उठी थी, क्योंकि मुझे जहां तक याद है फिर से एक न्यूज आई थी कि 75 की जगह 50% होगा, तो यहां पर थोड़ी मार्केट उठी थी, लेकिन फिर से दोबारा गिर गई, क्योंकि पता चल गया था कि 75% ही लगेगा। और सितंबर 21 को 75% ही लगाया अमेरिकन फेड ने। ये सितंबर 21 का यहां पर देखा जा सकता है कि मार्केट कितना बुरा गिरी, और फिर अक्टूबर तक मार्केट गिरती रही, थोड़ा सा बेहतर हुई, क्योंकि फिर से वही न्यूज आई थी कि 50% लगेगा, तो मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करती रही, लेकिन नीचे की पोजीशन पे ही थी। अब नवंबर में सबको लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो 75% किया जा रहा है उसको 50% पर 50 बीपीएस पर ही रखा जाएगा, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। यहां पर नवंबर में भी देखा जा सकता है कि 75% ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। जब इसको दोबारा से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया तो मार्केट दोबारा से नीचे गिरी, लेकिन इसके बाद 100% कंफर्म हो गया था कि फेडरल अब इंटरेस्ट रेट को कम बढ़ाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि रेगुलर 1 2 3 4 मंथ से रेगुलर 75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा था, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। आज तक फेड ने कभी इतना एक्सट्रीम, इतना खतरनाक कदम नहीं लिया था। अब दिसंबर का आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 14 को 50% इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, जो कि अमेरिकन अवाम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जिसकी वजह से अमेरिकन अवाम में आपको डे में जाकर दिखाता हूं, दोबारा से इन्वेस्टमेंट वगैरह करने लग गई। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पोजीशन पर कि US 500 जिसको सपोर्ट पर आकर टच करना चाहिए था, वो सपोर्ट से बहुत ऊपर ही अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर इसकी सपोर्ट थी। यहां US 500 के स्टॉक को गिर के टच करना चाहिए था यहां पर, लेकिन US 500 3700 से ही वापस ऊपर रिवर्स कर गया, और यहां पर देखा जा सकता है कि US 500 ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ये बेसिकली पूरी सपोर्ट चल रही थी, जिस सपोर्ट पर बार बार आकर टच कर रहा था और US 500 ऊपर जा रहा था, तो यहां पर मुझे लगता था कि 3400 पर US 500 आएगा, लेकिन US 500 3770 से ही रिवर्स हो गया, और यहां पर जो रेजिस्टेंस चल रही थी रेगुलर टच करके वापस नीचे गिरे जा रहा था, यहां पर 1 2 3 बार नीचे गिर गया था रेजिस्टेंस को टच करके। वो रेजिस्टेंस यहां पर अब देखी जा सकती है कि US 500 ने तोड़ दी है, और US 500 आप लोग जानते ही है कि अमेरिका की 500 बेहतरीन कंपनीज, बेस्ट कंपनीज, या ये समझ लो कि दुनिया की ही 500 बेहतरीन कंपनीज है US 500 में। US 500 बेहतरीन चलता है तो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बेहतरीन चलती है, सब कुछ बेहतरीन चलता है, इन्फ्लेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स स्ट्रांग हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट स्ट्रांग हो जाती है, बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह भी थोड़े बहुत स्ट्रांग होने लग जाते हैं US 500 के स्ट्रांग होने से। तो अब मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है, क्योंकि मार्केट मेरी नजर में रिवर्स कर रही है, तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूं, दोबारा से ट्रेडिंग करना शुरू करता हूं। तो मैंने सोचा वीडियोस बनाना भी दोबारा से शुरू करूंगा और YouTube पर वीडियोस डालूंगा, ताकि आप लोगों की भी गाइडेंस हो जाए और आप लोग भी ट्रेडिंग कर पाओ, इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो हमेशा की तरह ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है वो है एक्सनेस, क्योंकि एक्सनेस से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक नहीं मिला। एक्सनेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ, यहां पर ये जो लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक को क्लिक करना है और एक्सनेस पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है। एक्सनेस कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे यूज करना है, उसकी रेगुलर वीडियोस अब मैं पोस्ट करना दोबारा से शुरू करूंगा और एक्स्ट्रा डिटेल्स उस पर पोस्ट करूंगा। पहले की वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो और ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ होंगी, कंप्लीट डिटेल में होंगी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उसमें एक एक चीज करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले लिंक को क्लिक करना है और एक्सनेस पर जाकर अकाउंट बना लेना है, साइन अप कर लेना है, ताकि आप लोग भी ट्रेडिंग कर पाओ और इन्वेस्टमेंट कर पाओ। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सनेस क्या है, एक्सनेस कैसे यूज किया जा सकता है और साइन अप वगैरह कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को लाइक जरूर करना है,
कमेंट कर दें। अगर कोई भी इशू आता है तो मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का जवाब दूं, हल निकाल के दूं आपको। अगर आपका सोल्यूशन नहीं मिल पाता कमेंट्स में तो इंस्टाग्राम पर आप लोग राब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं लाजमी जवाब देता हूं और आपके मसले का हल निकाल के दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आगे शेयर करें ताकि और भी लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए, ट्रेडिंग कर पाए और स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।